अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको रिव्यू दूँगी और तरीका भी बताऊँगी कि इंडियन कुकर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जब ये मैंने ख़रीदा तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च की कि इसके बारे में मुझे पता चले कि ये कैसे चलता है, ये इसको कितनी सीटी पे हम पका सकते हैं। तो मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली। तो मैंने इसमें जब बनाया खाना तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि पहली सीटी इसकी ऐसी बजी कि मेरे 14 तबक ही रोशन हो गए। तो पाकिस्तानी कुकर कुछ और तरीके के होते हैं, उसमें भी काफ़ी इस तरह के अभी आ गए माशाल्लाह, बहुत अच्छे आ गए। अफ़गानी कुकर हैं, उसमें काफ़ी ऐसे कुकर हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन मुझे जो क्रेज़ था इस कुकर का था कि मुझे ये इंडियन कुकर हर हाल में चाहिए। तो मुझे ये बहुत सही प्राइस में भी मिल गया। और मैंने कहाँ से ये बाय किया है और कितने का किया है, तो ये मैं आज सारा आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त है। ये 3 महीने से तो ऐसे ही पड़ा था। मैंने पहली दफ़ा जब बनाया तो मैं डर गई थी। फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। वही पुराना जो हमारे घर का था पुराना कुकर वही इस्तेमाल करती रही, और वो उसके हैंडल वगैरह बिल्कुल टूट गए हैं। वो अभी लगवाएंगे, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है। मैंने कहा चले अभी इसको ले लेते हैं, बनाते हैं। तो जब मैंने इसमें खाना बनाया, जैसे मैंने मीट बनाया इसमें बीफ का, तो इसमें मुझे 16-17 मिनट लगे। पाकिस्तानी कुकर वो वैसे ही शायद हमारा कुकर ख़राब हो गया था, इस वजह से उसमें आधा घंटा 35 मिनट आराम से लग जाते हैं उसको गलाने में। लेकिन इसको 16-17 मिनट लगे और बहुत ज़बरदस्त मुझे रिस्पॉन्स मिला इसका। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताऊँ कि ये बहुत अच्छा कुकर है। पहले मैं यही समझी कि मैं उसी को वापस कर दूंगी जहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो बस मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा चलें फिर दोबारा इसको फिर ट्राई करती हूँ। सालन बनाया, 2 किलो मैंने मीट लिया बीफ का, और इसको पकने के लिए मैंने 5 सीटी इसको चलाया। 5 सीटी कितनी बनी थी? तकरीबन 16-17 मिनट। बहुत ज़बरदस्त है एकदम। जैसे ये प्रेशर आता है ना इसमें, ये सीटी उठती है और बजती है और मुसलसल बजती रहती है। और 1 मिनट इस तरह, ये देखिए कुछ इस तरह ही मैंने इसकी वीडियो बनाना चाहिए कि उम्मीद करूँगी आपको देख के समझ आ जाएगी, वरना आप मेरी तरह डरते रहेंगे। मैंने बहुत डर के ये कुकर चलाया और मैंने कहा मैं इसमें शायद इतनी लॉजिक भी नहीं है और इतना मजबूत है। सेफ्टी कुकर है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है बहुत लाइट वेट है, और इसमें जो एक पिन लगी हुई है और इसके लास्ट में लॉक है। तो मैं आज अपनी बहनों से रिव्यूज़ का दे रही हूँ कि बहुत अच्छा कुकर है। और मैंने इसको लिया कहाँ से और कितने का लिया है ये भी इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी, और कहाँ से लिया है ये भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए इसमें इसको कैसे बंद करना है, इसको कैसे खोलना है, इंशाल्लाह मैं आज आपको सारा बताऊंगी। इतनी चीज़ बन जाती है इसमें। मैंने 2 किलो बना के देखा है, तकरीबन इसमें टाइम गया 16-17 मिनट। अब ये देखिए इसमें मैं इसको खोल के देखूंगी कि गोश्त गला है या नहीं। हालांकि बड़े का गोश्त होता है उसको टाइम भी लगता है। ये देखिए इसको मैं ऊपर से थोड़ा उठाऊंगी और उठा के इसकी सारी जो इसमें गैस वगैरह है वो निकल जाए, और इसको हम खोलने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका ये जो वेट है ये ऊपर से उतर भी जाता है, अगर ना भी उतारे कोई मसला नहीं है, लेकिन उतार के इसकी गैस वगैरह सारी निकाल लें, प्रेशर है वो सारा निकल जाए। और ये देखिए साइड में ले जाके इसका हैंडल बहुत आराम से स्मूथली निकल जाता है, और ये सीधा कभी भी नहीं निकलेगा। एक साइड में जाके ये निकलता है। और मीट देखते हैं कि गल गया है या नहीं। बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा था कि शायद गल गया है। अब इसको हम निकाल के देखेंगे। ये देखिए इसकी नली की बोटी बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें नली बाहर निकल आई है, और इसमें जो बोटियां हैं सू बोटी ज़्यादा थी। मैं इसको निकालूंगी और तोड़ के देखूंगी। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे से गल गया है। इसको मेरे ख्याल में 17 मिनट मैंने रखा है, 5 सीटी रखा है। तो जैसे मटन है और कोई चीज़ चने वगैरह है तो आप 3 सीटी में काम हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गया है गोश्त। अब मैं इसको दोबारा नहीं चढ़ाऊंगी और इसको गोश्त को पतीली में निकाल के भून लूँगी। तो इस तरह मैंने बनाया। 5 सीटी में बड़े का गोश्त था बीफ का, तो मैंने सालन बनाना था ज़्यादा। अब ये देखें इसका ये ऊपर का ढक्कन इतना लाइट वेट है, और इसके ये हैंडल जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। और 5 kg ये कुकर है। इसमें 5 लीटर जो आ जाता है कोई भी चीज़ इसमें पकने के लिए। लेकिन जब भी आप कुकर में खाना बनाएं तो इसमें इतना 2 हिस्से आप इसमें डालें, और बाकी के जो हैं 1 हिस्सा आप ऊपर का छोड़ दें। और इसको बहुत ज़्यादा आंच पे ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंच पे जब रखते हैं तो इसके हैंडल भी ख़राब होते हैं। दूसरी बात इसकी जो रबड़ होती है ऊपर की वो भी ख़राब होती है, और जो बाज़ दफ़ा चीज़ जो पकती नहीं है, गलती भी नहीं है, और उसका पानी खुश्क होकर नीचे लग जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा मीडियम आंच रख के पकाना चाहिए। और ये देखें इसका साइड से इस तरह ढक्कन आता है, और बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से आता है। बिल्कुल साइड से आप ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर जाएगा। और इसी तरह जब आप खोलेंगे तब भी आप साइड में ही लेकर आकर खोलेंगे।
तो इसमें एक इन्होंने ये पिन सी दी हुई है, कील है, इसके ऊपर जब तक नहीं आएगा, और बैक साइड में ये क्लिप दिया हुआ है, ये जब इसमें आता है तो बिल्कुल मजबूत और सेफ्टी कुकर हो जाता है इस तरह बंद होके। ये देखिए अभी मैं आपको बंद करके दिखा रही हूँ। इसका बैक का जो क्लिप है बहुत ज़बरदस्त है, इसके हैंडल बड़े ज़बरदस्त हैं और इसका कोई टूटने का खतरा नहीं है, ना ही इसमें फटने का कोई खतरा है। बहुत मजबूत कुकर है, बहुत शानदार इसमें चीज़ बनती है, तो बहुत पसंद आया है। आप देख के मुझे बताइए कि आपको ये कुकर कैसा लगा है। और मेरी बहुत सारी इंडियन सिस्टर्स इसमें खाना बनाती थी, मैं देखती थी, मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं भी ये लूँगी कुकर। और इसकी जो रबड़ दी है वो ऊपर के साइड में आएगी इस तरह ढकने में, तो ये भी इसका ऑप्शन है, तो एहतियात से चलाएं, काफ़ी अर्सा ये चल जाता। तो मैंने इसको कहाँ से बाय किया, ये मैं कराची गई तब मैंने देखा, तो हम लोग गए जैसे संडे बाज़ार, तो वहाँ देखा, मुझे एकदम इस पर नज़र पड़ी। इसमें छोटे भी थे, बड़े भी थे, इससे छोटे थे 3 kg के, 3 लीटर के, बड़े थे 8 लीटर के, 12 लीटर के, लेकिन मुझे ये मीडियम सा मिला। तो ये मुझे मिला है तकरीबन 4000 या 4500 का, 3 महीने पहले की बात है। तो बहुत अच्छा मिल गया, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये चला हुआ है, सेकंड हैंड है, बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।